नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय, ज्ञान और धन, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और शेयर मार्केट के कारक युवराज बुध 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में बुध का ये गोचर 26 अक्टूबर तक लगभग 66 दिनों का रहेगा। कन्या राशि में ही बुध भद्र राजयोग भी बनाएंगे। सामान्य रूप से बुध का गोचर एक राशि में 15 दिनों का होता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में बुध का ये गोचर 4 गुना अधिक समय तक लगभग 66 दिनों तक रहेगा। बुध कन्या राशि में ही वक्री होंगे और पुनः कन्या राशि में मार्गी भी होंगे और बुध वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए है। कन्या राशि में बुध सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं क्योंकि बुध पृथ्वी तत्वीय ग्रह हैं और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्वीय राशि है। तात्विक समानता के कारण बुध अपना श्रेष्ठतम फल प्रदान करते हैं कन्या राशि में। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में बुध के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर कन्या राशि के लग्न के भाव में हो रहा है। यहाँ पर बुध भद्र राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और सूर्य जो कि बुध और गुरु दोनों के मित्र हैं, ग्रहों के राजा हैं, वो कुंडली के 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि कुंडली के 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति में होता है, बुलंदियों पर होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे देता है? जो उसके मित्र हैं, जो उसके करीबी हैं, जो उसके संबंधी हैं। और हानि किसे पहुंचाता है? जो उसके शत्रु हैं। ठीक यही बात बुध पर भी लागू होती है। बुध 66 दिनों तक अपनी श्रेष्ठतम और उच्चतम स्थिति में रहेंगे तो कुंडली के उन सभी भावों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे जिसके स्वामी बुध के मित्र हैं। यानी जिन भावों के स्वामी सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि हैं, उन भावों के सर्वाधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो कुंडली के चतुर्थ भाव, दशम भाव, सप्तम भाव, भाग्य भाव, धन के भाव और 12वें भाव, इन सभी के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। छठे भाव और पंचम भाव के भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। केवल और केवल अष्टम भाव और पराक्रम भाव, इन दोनों भाव के फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और बहुत जल्द अपना प्रभाव डालते हैं। आप देखेंगे कि बुध के राशि परिवर्तन करते ही आपको बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। बुध गोचर काल में सर्वाधिक प्रभाव किस पर डालेंगे, किन जातकों पर डालेंगे? स्वाभाविक है कि जिनके जीवन में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही साथ जो लोग बुध से जुड़े कार्य करते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कार्य, वाणी से रिलेटेड कार्य, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस या मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं, व्यापार और मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मार्केटिंग और शेयर ट्रेडिंग या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही बड़ा लाभ देने वाला है। और एक विशेष बात आपको बता दूं कन्या राशि के लिए
कि कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक बुध उच्च का फल देते हैं, 15 से 20 तक मूल त्रिकोण का फल देते हैं और 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि का फल देते हैं। तो इस प्रकार बुध का अंश बल कितना भी हो, हर स्थिति में बुध अच्छा ही फल आपको देंगे। आइए अब इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। बुध के उच्च की राशि में गोचर करने और भद्र राजयोग बनाने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 माह से आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा था और अब आप उसमें क्या सुधार आएगा और ऐसा क्यों हो रहा था, ये मैं बताऊंगा आपको। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, पिछले 1 माह से सूर्य का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में था और बुध भी सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे थे। शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही थी। सूर्य और शनि परस्पर बहुत ही शत्रुता का भाव रखते हैं। इसके कारण सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ी समस्या आई होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे। बुध चूंकि दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो किसी भी काम में मन नहीं लगा होगा, उत्साह में कमी आई होगी, मन में निराशा की भावना आई होगी और साथ ही साथ धन का गंभीर संकट आपके सामने रहा होगा। चूँकि पराक्रम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि बुध के शत्रु हैं, तो व्यर्थ की भागदौड़ और यात्राएं हुई होंगी। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी। बॉस और पिता से संबंध खराब हुए होंगे। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। जॉब की तलाश थी तो उसमें भी असफलता मिली होगी। विदेश जाने की योजना में भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। साथ ही साथ नेत्र संबंधी और उदर संबंधी बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। साथ ही साथ आपकी बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित हुई होगी। किसी मामले में आप सही निर्णय नहीं ले पाए होंगे। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन और क्रोध की अधिकता रही होगी। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी। और अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका पैसा या तो कहीं फंस गया होगा या फिर लोगों ने आपसे उधार लेकर सामान खरीदा होगा और बहुत सारा पैसा उधारी में फंस गया होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि इस राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या क्या सुधार होने जा रहा है। कन्या राशि में बुध के गोचर का जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि मैंने अभी आपको जो जो चीज़ें बताई हैं उनमें धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होनी शुरू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। भौतिक सुखों में भी बड़ी वृद्धि होगी। मन में निराशा और उत्साह की जो भावना की कमी थी वो दूर होगी। कार्य में मन लगेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और धन का संचय होगा। ये होंगे सुधार। अब आपको मैं बताऊं कि कन्या राशि के लिए बुध का ये गोचर सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। सभी 12 राशियों में सर्वश्रेष्ठ फल कन्या राशि को ही मिलने जा रहा है, क्योंकि कन्या राशि में ही बुध के हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं बुध, और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव में गोचर करते हुए बुध भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र राजयोग व्यापारियों और नौकरी पेशा जातकों के लिए सर्वोत्तम परिणाम देता है, क्योंकि भद्र राजयोग धन का राजयोग है
पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का राजयोग है और व्यापार का राजयोग है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बन जाता है वह रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप देखिएगा कि आने वाले 2 महीनों में किस तरह से कितनी अधिक मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होती है। व्यापारियों के लिए पैसा कमाने का सर्वोत्तम योग है, सर्वश्रेष्ठ समय है, और आप देखेंगे कि आने वाले 66 दिनों में आपके व्यापार व्यवसाय में चौगुनी प्रगति हुई है। धन कमाने के नए नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। नौकरी पेशा खास करके वो जातक जो कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, वो जातक जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, जो काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, ऐसे सभी जातकों के क्षेत्र के लिए ये बुध का गोचर उनके कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति लेकर के आएगा और धन कमाने के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भद्र राजयोग बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता और इंटेलिजेंस पावर में वृद्धि होगी, और अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, तो आप नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे। खासकर अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बहुत कुछ नया आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है 66 दिनों तक। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है केंद्र का भाव, और चारों ही केंद्र के भाव के जो स्वामी हैं वो आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। देखिए, लग्न के स्वामी हैं बुध, कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं गुरु और सप्तम के स्वामी हैं गुरु, और दोनों का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है, और ज्योतिष शास्त्र में इसे कुशाग्र योग कहते हैं। इस योग के बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता में, इंटेलिजेंस पावर में, ग्रैस्पिंग पावर में, मेमोरी पावर में बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। और वो जातक जो छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके मेमोरी पावर, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, उनकी परिश्रम करने की क्षमता, ये सब बढ़ेगी, और जब इनमें वृद्धि होगी तो सफलता के प्रबल योग बनेंगे। 2 बड़े बड़े राजयोगों का आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं 7वें भाव में, विवाह के प्रबल योग बनेंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, विवाह के नए नए रिश्ते आएंगे, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। चूँकि बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, इस बात के प्रबल योग हैं कि कार्यस्थल पर ही अपने सहकर्मी से आपके लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं और वो बाद में मैरिज में कन्वर्ट हो जाएं। एक और महत्वपूर्ण योग यहाँ पर बन रहा है, और वो बनेगा 24 सितंबर से। आप डेट नोट कर लीजिए, 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर भी बुध के साथ आपके लग्न भाव में होगा। वीनस और मरकरी, बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग के बनने पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का निवास आपके घर में होगा। अकूत धन संपदा की प्राप्ति होगी आपको, और इस गोचर काल में भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न भाव में हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और धन का संचय भी होगा। आप नोट कीजिए, 24/9 से 18/10 के बीच में अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स पर बहुत पैसा खर्च करने जा रही हैं, और ये पैसा आपके लिए एक निवेश की तरह होगा। ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, इससे आपकी खूबसूरती तो बढ़ेगी ही,
सौंदर्य में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही साथ ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा पूंजी निवेश भी होगा, क्योंकि गोल्ड में निवेश हर समय हर युग में सर्वश्रेष्ठ निवेश माना जाता है। शेयर में भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बुध शेयर मार्केट के कारक हैं जो कि आपके लग्न भाव में बैठे हैं। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय आप जरूर ले लीजिएगा। हालांकि मंगल के प्रभाव से देखिए आपको कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। मंगल 10 अगस्त से शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं, तो एक तो ये होगा कि आपके उत्साह में थोड़ी कमी आएगी। दूसरी जो नेगेटिव पहलू है, चूँकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं दुर्घटनाओं का घर होता है, तो आपको चूँकि मंगल भी 45 दिन तक शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, तो 10 अगस्त से आने वाले 45 दिनों तक वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आग से दूर रहना होगा, बिजली से दूर रहना होगा, किसी तरह की चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। इन सब चीज़ों से आप बचे रहें, तो इसके लिए आप मंगल का उपाय करते रहें। भगवान बजरंगबली की शरण में जाएं, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, मंगल का उपाय करते रहें और बुध का भी उपाय करें। तो चलिए बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले
उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।